नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियन वेटर्स आपको आज ये जो परीक्षाएं हो रही है इनके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अग्निवीर का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब रेलवे जो है 2019 में जो फॉर्म भराए थे उनकी परीक्षा करा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षा करा रहा है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, इसमें लाखों वैकेंसियाँ हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। कल कई बच्चे मुझे मिले, सर पे स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, ये बताओ। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आप जिस भी ग्रुप में जाएंगे उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारी अलग अलग ट्रेड है, शायद 50-60 ट्रेड हों। तो उसके अंदर सबकी सेम पेमेंट है, यानी कि वो 18,000 बेसिक पर है। 18,000 बेसिक प्लस डीए प्लस उनका एच आर ए वही सिटी वाइज होता है। और डीए 34% है 18,000 पर। एचआरए आपका 1800 है अन क्लास पे, जिसको हम बोलते हैं 8-9%। और अगर वो 24% पे जाते हो आप दिल्ली में तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यही सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के यही नियम होते हैं। हरियाणा ग्रुप डी में थोड़ी कम सैलरी है, 16,900 रुपये बेसिक है। अभी आप रेलवे के अंदर ही आ जाओ। रेलवे में अगर आप सी ग्रुप में स्टेशन मास्टर या गार्ड बनते हो तो गार्ड आता है रेलवे का जो है 2800 के पे बैंड में, और स्टेशन मास्टर आता है 4200 की पे बैंड में। तो दोस्तों, स्टेशन मास्टर और गार्ड की वैकेंसियाँ ये 3-4 साल में एक बार निकलती हैं ग्रुप सी के थ्रू, डायरेक्ट जो आते हैं। और बाकी आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर जाते हो तो वो अंदर से अपने कर्मचारियों के अंदर से प्रोमोटिव कोटा निकाल करके, जीडीसी कोटा निकाल के अंदर से फिल करता है वो स्टेशन मास्टर की भी और गार्ड की भी। तो इसमें रेलवे ग्रुप डी के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अगर ग्रुप डी के अंदर आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर, तो दोस्तों उसके अंदर 5 या 6 साल में आप अपनी परीक्षा दे करके, थोड़े से टैलेंटेड हो तो डिपार्टमेंटल परीक्षा दे करके आप स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीटी, टीएनसी यानी कि जिसको ट्रेन बाबू बोलते हैं, और बुकिंग क्लर्क, ये सब बन जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 6 से 7 साल अगर सर्विस है तो बंदा कोई स्टेशन मास्टर बन गया, कोई गार्ड बन गया, कोई टीटी बन गया, कोई टीएनसी बन गया। इस तरह इसके अंदर प्रमोशन में बहुत सारी सुविधाएं हैं और आप प्रमोशन लेकर के बाहर चले जाते हैं ऑपरेटिंग डिपार्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि दूसरे में नहीं है। दूसरे में आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले गए तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रमोशन मिल जाएंगे, जेई बन जाएंगे आप। और सिग्नल डिपार्टमेंट में चल गए तो वहाँ भी आप जो है जेई बन जाएंगे। यहाँ प्रमोशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनल। अब रही बात आपको परीक्षा की तैयारी की। दोस्तों, परीक्षा के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, और कोई भी परीक्षा, किसी भी परीक्षा को आपको अगर हासिल करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनसंख्या ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नौकरियां, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरियों का लेवल तो वही है, कुछ ज़्यादा तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बल्कि कंप्यूटर युग है तो कुछ कम ही की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है। अब आप उसको, नौकरी की टेस्ट को जो है एक दुश्मन की तरह लो। जैसे हम सैनिक होने के नाते हम बोलते हैं दुश्मन, जैसे हम दुश्मन को दुश्मन मानते हैं, बोलो उसको मार के हम जो है दम लेंगे, ऐसे ही आप उसको इस तरीके से लो परीक्षा को कि भाई ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के साथ कैसे लड़ा जाता है उसी तरह उसके साथ कठोर परिश्रम करो। यहाँ पर लड़ने की बात परीक्षा की तैयारी से है, उसके साथ इतना कठोर परिश्रम करो कि आप जो है उसमें पार हो जाएं। दोस्तों, कंपटीशन है। इस रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, आप इसके अंदर रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो हमारे गाँव में जैसे संबंध होते, रिश्तेदार संबंधित, जैसे क्या क्या किसका क्या रिश्ता है, बोल देगा आपके साले का, लड़के का, भाई का बहन क्या लगता है। इस तरह के रिश्ते इसके अंदर पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि भाई पढ़े लिखे बंदे जाए। आजकल बीएससी, एमएससी, ये आपने देखा होगा पिछले ग्रुप डे के एग्जाम में आईआईटी मुंबई वाले बंदे ने भी जो है टेस्ट दिया था, और वो उसने ग्रुप डी ज्वाइन किया था। तो परीक्षा को आप छोटा मत समझो, किसी भी परीक्षा को, क्योंकि इस रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको प्रमोशन के बहुत सारे मौके मिलते हैं।
और आप अगर थोड़े से टैलेंटेड हो तो आप प्रमोशन लेकर के आगे बढ़ जाते हो। तो इस तरह इसके अंदर रीजनिंग की तैयारी करो, मैथ की तैयारी करो, हिंदी की, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, ये आपका 10th और 12th लेवल का बेस है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो पीछे वाली जो 10th 12th की बातों को या उन एजुकेशन को हम थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में जो आ रहा है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करना, हमें अच्छी परसेंटेज बनाना है, ये करना वो करना। तो इस ग्रुप डी के अंदर यही कोशिश करना, अगर आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट तो वेल डन, अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट भी मिलते हैं तो ये मत सोचना कि वहाँ प्रमोशन नहीं है, बहुत सारे प्रमोशन है और आपको ज्वाइन करना चाहिए। रेलवे एक अच्छा डिपार्टमेंट है। ऐसे ही जैसे हम आर्मी के लिए बेल्ट की सर्विस के लिए हम जैसे अग्रेसिव होते हैं, ऐसे आप इधर भी जो है थोड़ा सा अग्रेसिव। धन्यवाद, जय हिंद।